Good morning, student. I hope you are well and stay safe at your home. You have completed your work on time and learned also and watch video regularly. All of you have to more hard work in this session. If you have any query, then you can ask me without any hesitation. So we will start the chapter second, part third. It is the last lecture of this lesson. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब दादी माँ गर्म पानी टोटो के लिए करती थी तो वह टब में उस पानी का टेम्परेचर दिखता था। पहले एक पैर रखता था, दूसरा पैर रखता था और फिर गर्दन तक बैठ जाता था। अब हम पढ़ेंगे आगे। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. जब वह कंफर्टेबल हो जाता था, टब में अच्छे से बैठ जाता था, फिर वह सोप को लेता था, उसके हाथ में और पैरों में रब करता था, जोर जोर से साबुन को रगड़ता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to get the किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जब पानी ठंडा हो जाता था तो वह ही वुड गेट आउट, वो बाहर निकलता था और रन एज क्विकली और दौड़ कर किचन फायर में जहाँ पर खाना बनता रहता था वहाँ पर जाकर अपने आप को सुखाता था। इफ़ एनी वन लॉफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, यदि कोई उसकी ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी हरकतें देखता था और हंसता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो को बहुत बुरा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, और फिर वह रिफ्यूज़ मीन्स मना करना, फिर वह नहाने के लिए मना कर दिया करता था। तो इन सब से क्या पता चल रहा है कि टोटो के बहुत सारे नखरे हैं, वह बहुत शरारती है और वह बहुत ज़्यादा पेम्पर्ड है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब राइटर एक और इंसिडेंट बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि टोटो ऑलमोस्ट उबलने वाला था। अब उसका एक और इंसिडेंट है, आइए हम पढ़ते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब किचन में चाय बनाने के लिए बड़ी सी केटली के अंदर आग पर पानी उबल रहा था। टोटो को कोई काम नहीं था, उसने डिसाइड करा कि लीड मीन्स ढक्कन, जो केटल का ढक्कन है वह हटा दिया जाए। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, उसने देखा कि जो पानी है वह उसके बाथ के अप्रॉक्स अच्छा गर्म हो था। ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, फिर उसने जंप लगाई और उसका हेड ही बाहर था, केटल के बाहर आ रहा था, बाकी वह पूरा अंदर था। दिस वॉज जस्ट फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। अब धीरे धीरे पानी उबलने लगा, बढ़ने लगा उसका टेम्परेचर और अब वह उबलने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। अब टोटो को लगा कि मैं बाहर निकल जाता हूँ केटल से। जब उसे पानी गर्म लगने लगा तो उसने बाहर देखा कि बाहर तो बहुत ठंडे। सेट डाउन अगेन, वो वापस केटली में घुस जाता है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hauled him half boiled out of kettle. वह कंटिन्यू वहाँ पे हॉप्ड मीन्स छलांगे लगाना, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था। उससे पानी जब गर्म लग रहा था तो ऊपर जा रहा था, फिर बाहर ठंडा लग रहा था तो नीचे आ रहा था। ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि ग्रैंड मदर वहाँ पर नहीं पहुँची। एंड हॉल्ड मीन्स पुल्ड इट हिम आउट, उसे बाहर निकालना। हॉल्ड का मतलब जब तक ग्रैंड मदर ने उसे बाहर केटल से बाहर
नहीं निकाला जब तक वह ऐसे ही अप डाउन करता रहा। हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, जब उसे बाहर निकाला तो वो हाफ बॉइल्ड मतलब पूरा गर्म हो चुका था। उन्होंने देखा कि टोटो ऑलमोस्ट उबलने वाला था। इतने गर्म पानी में बैठा था कि उसकी स्किन ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट उबल गई है। If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. यदि हमारे ब्रेन में एक पार्ट रहता है जो मिस्चीवियस गवर्न करता है, तो वह पार्ट लार्जली डेवलप्ड था टोटो में, मतलब टोटो बहुत ज़्यादा ही शरारती था। He was always tearing things to pieces. वह हर चीज़ को टुकड़ों में फाड़ दिया करता था, तोड़ दिया करता था। Whenever one of my aunts came near him, जब भी मेरी आंट्स, राइटर की आंट्स जब भी उसके पास जाती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. तो वह इतने एफर्ट्स करता था कि उनकी ड्रेस में कभी खींचता था या उनकी फाड़ दिया करता था या उनमें होल कर दिया करता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच के टाइम में राइटर के डाइनिंग टेबल पर पुलाव का बहुत बड़ा डिश रखा हुआ था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. जब सब लोग आए डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए तो देखा कि टोटो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है और वह राइस खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम मतलब ज़ोर से चिल्लाना। जब मेरी ग्रैंड मदर ने ज़ोर से चिल्लाया। एंड टोटो थ्रेव अ प्लेट एट हर, तो टोटो ने उनके ऊपर ही एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। जब मेरी आंट उसके पीछे गई तभी टोटो ने एक पानी से भरा ग्लास उनके ऊपर फेंक दिया। When grandfather arrived, जब ग्रैंडफादर पहुँचे, टोटो picked up the dish of पुलाव the made his exit through a window. टोटो ने पिक करी वो डिश को उठाया, पुलाव की डिश को उठाया और विंडो से बाहर भाग गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. जब हम लोगों ने सबने देखा तो वह जैकफ्रूट मतलब कटहल का जो पेड़ है उसकी ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथ में वो डिश, पुलाव की जो है डिश उसके हाथ में है। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. पूरे दोपहर वह वहीं पर बैठा रहा, ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे राइस खाता रहा और डिटरमाइन, उसने यह फैसला करा था कि वह पूरे एक एक चावल खाएगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम। स्पाइट मीन्स अ डिज़ायर टू हर्ट, एनॉय और ऑफन समवन। जैसा कि दादी माँ उस पर चिल्लाई थी तो टोटो जो है उन्हें हर्ट करना चाहता था, गुस्सा दिलाना चाहता था। सो ही थ्रेव द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विथ डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। जब उसने पूरे चावल खा लिए तो उसने डिश को जोर से फेंका ट्री से, वैसे ही इतनी जोर से आवाज़ आई जैसे कि उसके 100 पीसेस हो गए हैं। और चेटर मतलब होता है साउंड मेड बाय द मंकी। जैसे वह दादी माँ को गुस्सा दिलाना चाहता है ऐसे वो चेटर्ड कर रहा था। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट। अब ऑब्वियसली टोटो जो था वह घर में रखने लायक नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, उसे ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज डेट, ग्रैंडफादर ने भी यह रियलाइज करा। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, cloth, curtain and wallpaper. Well to do means very wealthy, मतलब वो इतने भी रिच नहीं थे
कि वह इतना सारा अफोर्ड कर सके लॉस का, जैसे डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टेन, वॉलपेपर फाड़ दिया करता था, नुकसान कर दिया करता था, जिसकी भरपाई वह नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली 3 रुपीज़। और फाइनली टोंगा ड्राइवर को ग्रैंडफादर ने ढूंढा और उन्हीं को बेचा जिससे उन्होंने उसे खरीदा था। ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में उन्होंने उसको वापस बेच दिया। फादर ने टोटो को 5 रुपये में खरीदा, लेकिन वो इतने डेस्परेट थे उससे जान छुड़ाने के लिए भी उन्होंने इस टोंगा ड्राइवर को 3 रुपये में बेच दिया। This we have completed our story, The Adventure of Toto. I hope you have enjoyed this story. Thank you.